ये हमारा क्वेश्चन है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू, ये सेट है, x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 1। तो हम कह सकते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू -1 to 1, ये एक इंटरवल है -1 to 1। और ये फंक्शन कैसे है डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ओके, बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है ये, आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। शो क्या करना है कि शो दैट एफ इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हमें क्या शो करना होगा, ये 1 1 है और अनटू है। अब ज़रा हम इस फंक्शन को देखें कि ये फंक्शन क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा इस फंक्शन को हम देखें, मॉड एक्स है तो हम ये जानते हैं कि x लेस देन 0 पे मॉड x होता है -x। तो x लेस देन 0 है तो x अपॉन 1 माइनस एक्स लिखेंगे इसे। और अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो मॉड x की जगह पे लिखा जाता है x, यानी x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया बड़ा। ठीक, अब यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा काम ज़्यादा हो गया। जो फंक्शन में हम मानते हैं कि x1 x2 और इसके बाद फिर इस पर आउटपुट लेते हैं और उस पर इनपुट इक्वल दिखाते हैं, तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। ये जो x1 x2 है ये लेस देन 0 भी हो सकता है, ये दोनों इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इन दोनों में से एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 होता है। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इनपुट के लिए। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि x1 x2 दोनों ही लेस देन 0 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। x1 x2 दोनों ही 0 हो सकता है, ठीक है, और ये x1 x2 दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और इस x1 x2 में से एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो हमारे पास 4 कंडीशन है और इन चारों ही कंडीशन में हमको शो करना है कि ये 1 1 है। ठीक है, ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे देखा है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। ये कैसे हम केस बनाते हैं, तो फॉर 1 1 हमने लिया केस फर्स्ट। ठीक है, तो बोर्ड हमारा छोटा है, इस पे जगह कम है, हम बार बार मिटाएंगे, आपको याद रखना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं लेस देन 0 के लिए। हमने कहा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड x1 x2 लेस देन 0 सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 क्योंकि ये लेस देन 0 है तो f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो ये बनेगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, और f ऑफ x2 की वैल्यू भी यहीं से आएगी x2 अपॉन 1 माइनस x2। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1 x2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 x2, तो x1 x2 कैंसिल, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। आउटपुट इक्वल, इनपुट इक्वल। ठीक, 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। अब हम आएंगे केस सेकंड पे, यानी कि ये दोनों ही इनपुट हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक, तो हमने कहा कि केस सेकंड x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड x1 x2 ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक, तो अब हम इसे मिटा देना है। केस फर्स्ट आपने देख लिया किस तरीके से सॉल्व हुआ, अब मैं आपको केस सेकंड दिखा रहा हूँ। केस सेकंड x1 x2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए। अब ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन काम करेगा। जब हम यहाँ पे x1 रखेंगे तो आउटपुट हमारे यहाँ से आएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा x1 x2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस x1 x2 कैंसिल, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, आउटपुट इक्वल इनपुट इक्वल। ओके, सेकेंड केस था ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आपने देखा कैसे। अब हम आएंगे केस थर्ड पे। तो केस थर्ड x1 x2 बिलोंग्स टू R और x1 इज इक्वल टू 0, x1 x2 दोनों को हमने 0 मान लिया। अब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये ना। केस थर्ड हमारा चल रहा है f ऑफ x1 यानी कि 0, तो 0 के लिए भी हमको इसी में रखना है। तो ये हो जाएगा 0/1 + 0, ये 0 आएगा। फिर हमने कहा f ऑफ x2 की वैल्यू भी 0 है, वो भी यहीं पे रखा जाएगा। तो 0/1 + 0, ये 0 हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिखेंगे कि here x1 here f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। ठीक है, आउटपुट इक्वल इनपुट इक्वल किस पे? 0 पे। लेस देन 0 पे हो गया, ग्रेटर देन 0 पे भी 1 1 और इक्वल टू 0 पे भी 1 1 है। अब फोर्थ कंडीशन यानी कि फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या थी? वो ये थी कि x1 और x2 में से एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? क्या तब भी 1 1 की कंडीशन फॉलो होगी? तो अब हम आते हैं केस फोर्थ पे। तो केस फोर्थ के लिए अब ये सारी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। चलिए एक एक करके हम देखते जाएं। अब हम आते हैं केस 4, x1 x2 बिलोंग्स टू R एंड x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले हम इस पे आते हैं ना, f ऑफ x1। चलिए f ऑफ x1 यहाँ पे हम आते हैं। तो ये हमारा है x1/1 - x1। ठीक, x1/1 - x1, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ज़रा देखिए इसको, हम यहाँ पे आते हैं। हमने कहा कि सिंस x1 लेस देन 0, बहुत अच्छी बात है। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ इम्प्लाइज दैट -x1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा? किसी भी पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव है, इसमें हम 1 ऐड कर दे रहे हैं। तो हमने कहा कि 1 - x1, तब भी ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव को अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो नेगेटिव नंबर बनेगा। आगे हमने कहा इट इज़ इम्प्लाइज दैट x1/1 - x1 लेस देन 0 हो जाएगा। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का डिवीज़न नेगेटिव बनेगा। तो x1/1 - x1 क्या था? ये f ऑफ x1 था। ठीक है, तो आगे हमने कहा कि f ऑफ x1 लेस देन 0। ठीक है, f ऑफ x1 की बात हमने कर लिया कि f ऑफ x1 क्या है? लेस देन 0 है। कैसे आया ये आपने देखा, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से ये आया और इसी की वजह से ये नेगेटिव भी हुआ। ठीक, अब यहाँ पे इसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इससे मैं मिटाने जा रहा हूँ। f ऑफ x1 लेस देन 0 है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अब हम x2 पे आते हैं। चलिए अब हम x2 पे आते हैं। x2 हमारा ग्रेटर देन 0 है।
एफ ऑफ एक्स टू, तो एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू। ओके, एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू। अब फिर जैसे हमने पहले लिया था, ठीक है, सिंस इसे लेते हैं, एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो किसी भी पॉजिटिव में वन ऐड करने पर वन, चूँकि हमको ये चाहिए ना, तो हम यहाँ पे अगर हम वन ऐड करते हैं तो भी ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा। ओके, 1 मिनट। देखिए, हमने कहा कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू है क्या, तो एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, ये एफ ऑफ एक्स टू है, एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, इसके पहले हमने क्या देखा था कि एफ ऑफ एक्स वन लेस देन ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, अब हम यहाँ से आते हैं, एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो कैसे हुआ, ये आपने देखा, बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ज़रा आप देखिए, एक्स वन लेस देन ज़ीरो, एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी एक्स वन और एक्स टू दोनों इक्वल नहीं है। एफ ऑफ एक्स वन लेस देन ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ से हम एक कंक्लूज़न हम निकालें, जिसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। और इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आगे लिख रहा हूँ कि here x1 is not equal to x2 implies that f of x1 is not equal to f of x2, ठीक है। x1 और x2 इक्वल नहीं है तो f of x1 और f of x2 भी इक्वल नहीं है, यानी इनपुट इक्वल नहीं है तो आउटपुट भी इक्वल नहीं होगा। ये हमारा फोर्थ केस कंप्लीट हुआ है। तो हमने केस फर्स्ट में देखा, केस सेकंड में देखा, थर्ड में देखा और फोर्थ में देखा। जितनी भी कंडीशन थी, हर कंडीशन में ये 1-1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों केसेस से हमने ये कंक्लूजन किया कि ये फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन है। ओके, अब यहाँ से थोड़ा मैं इसे मिटा दूँ, आप इसे देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम केस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, f is a वन फंक्शन, ठीक है। तो 1-1 कैसे हुआ ये आपने देखा। ओके, अभी बात पूरी नहीं हुई है। ओके, तो अब हम कहाँ चलेंगे, फंक्शन को हमें क्या शो करना है, फंक्शन को हमें इनवर्टिबल शो करना है ना, सॉरी बाइजेक्टिव। फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव शो करना है, तो बाइजेक्टिव शो करने के लिए हमें इसे 1-1 शो करना होगा और ऑन टू शो करना होगा। तो 1-1 हमने शो कर लिया, यानी कि हमने आधा काम कर लिया, ठीक है, आधा रास्ता हम चल चुके हैं। अब हमारा अगला पड़ाव कहाँ पर होगा कि हम इसे ऑन टू शो करेंगे, ठीक है। तो ऑन टू शो करेंगे अब इसे हम। अब देखिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। ओके, आप इसे अच्छे से देखिएगा। चलिए ऑन टू पे आइए। देखिए, ऑन टू के लिए सबसे पहले हम कोडोमेन देखें। ये हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन -1 to 1, ठीक है। इस नंबर लाइन को देखिए, इसके बीच में 0 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस कोडोमेन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, -1 to 0 एंड 0 to 1, 2 पार्ट में डिवाइड करके हम देखेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फॉर ऑन टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑन टू शो करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होगी, एक ये कंडीशन होगी, एक ये कंडीशन होगी। ओके, तो हम क्या करें, यहाँ पे भी हम 2 केस ले रहे हैं। हमने कहा केस फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
और यहाँ पे हमने कहा कि x लेस देन 0, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रखा जाएगा ये, अगर x लेस देन 0 है तो x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऑन टू कहने के लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बताना होगा इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा y एक्स वाई, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, x को हमने लिया कॉमन, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमको ज़रा ये देखना है कि अगर हम क्लास 11th में आपने लिमिट पढ़ा था, ठीक है, लिमिट एक चैप्टर था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा हम उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम कैसे यूज़ करेंगे, हमने ये कहा कि इफ़ x टेंस इफ़ y टेंस टू 0, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई आया, अगर y टेंस टू 0 हो, यानी y की वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 यहाँ पे रखेंगे, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि देन x टेंस टू 0। बहुत अच्छी बात है। एंड अब अगर हमने ये कहा इफ y टेंस टू -1, देन अगर y की वैल्यू -1 हो जाए, ठीक है, तो -1 क्या होगा, ज़रा यहाँ पे देखिएगा। अगर हम यहाँ पे -1 रख ही दें, हमने कहा कि y टेंस टू -1, यानी y -1 की तरफ अगर जाए तो क्या होगा, तो ज़रा -1 रख के देखा जाए होता क्या है। यहाँ पे हमने रखा -1 और यहाँ पे रखा -1, तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0। -1/0, -1/0 को हम जनरली क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, 1/0 को हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी होता है, अगर माइनस लगा है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ y टेंस टू -1 देन x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू देखिएगा ज़रा आप, y की वैल्यू -1 से 0 हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये चीज़ है हमारा। हमने कहा कि y की वैल्यू 0 हो या y की वैल्यू -1 हो, यानी y की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर अगर है, तो हम आगे यहाँ पे कहेंगे कि हेंस इफ y बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है। हमने देखा कि y की वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रही है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर y की वैल्यू -1 की तरफ जा रही है तब x की वैल्यू -इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकालें कि अगर y की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है देन x बिलोंग्स टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, -इनफाइनाइट से 0 के बीच में होगी। यानी अगर 0 की तरफ जाए तो x की वैल्यू 0 होगी, और अगर y की वैल्यू -1 की तरफ जाए तो x की वैल्यू -इनफाइनाइट की तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब y इस इंटरवल के बीच में होगा, यानी -1 से 0 के बीच में होगा, तो x -इनफाइनाइट से 0 के बीच में होगा, -इनफाइनाइट से 0 के बीच में होगा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि अभी तक तो ऐसा नहीं था, ऑन टू प्रूव करने के लिए, लेकिन ये फंक्शन ही ऐसा है। एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये है, हमने x लेस देन 0 के लिए लिया है, x लेस देन 0 के लिए लिया, हमें ये चीज़ मिली, और यहाँ से हमने कहा कि अगर y की वैल्यू, क्योंकि हमें y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेना है, ठीक है, अगर y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो x को r के अंदर होना चाहिए, यानी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए। तो हमने इंटरवल को 2 पार्ट में ब्रेक किया, और हमने कहा कि अगर y की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 होगी, यानी y अगर 0 की तरफ जाए तो x भी 0 की तरफ जाएगा, और अगर y -1 की तरफ जाए तो x किधर जाएगा, -इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो y हो जाएगा 0 से -1 के बीच में, यानी 0 से -1 के बीच में, तो x किधर हो जाएगा, -इनफाइनाइट से 0 के बीच में। क्लियर? बहुत ही
ध्यान से इसको समझिएगा। इसको हमने कहा फर्स्ट, ये फर्स्ट है हमारा। ये पूरा केस देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं केस सेकंड पे। हमने यानी अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब इसे मैं मिटाऊं, ठीक। अब हमने कहा कि केस सेकंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब ये फंक्शन लिया जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। और इसे आगे हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमने x को कॉमन लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ओके, अब हम y को, पहले y को हम कहाँ ले आए थे इस इंटरवल में, अब हम y को यहाँ पे लाएंगे। अब हमने यहाँ पे ये कहा कि इफ़ y टेंस टू 0, अब y हमारा यहाँ पे है, यानी y 0 की तरफ जा रहा है। y अगर 0 की तरफ जाएगा यानी y की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 1 माइनस 0, यहाँ पे जब 0 आ गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। देन x टेंस टू 0, ठीक है, देख लीजिए कैसे, 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो 0 अपॉन 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो गया। ओके, फिर आगे हमने क्या कहा, पहले हम y को ले आए 0 की तरफ, अब y को 1 की तरफ ले जाएंगे। y को 1 की तरफ ले जाएंगे तब क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या था। अब हम कह रहे हैं कि y टेंस टू 1। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, y अगर 1 की तरफ जाएगा तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा, यहाँ पे होगा 1 और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी बना क्या, 1/0, और 1/0 क्या होता है, 1/0 इनफाइनाइट हम मानते हैं। तो x टेंस टू इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू अगर 1 की तरफ जाएगी तो x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी y की वैल्यू अगर 0 की तरफ आ रही है तो x 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो x क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यानी y अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 पे वैल्यू मिल रही है हमें, तो y अगर हर 0 से 1 के बीच में है तो x कहाँ पे जाएगा, 0 से इनफाइनाइट के बीच में, 0 से इनफाइनाइट के बीच में जाएगा। इसको हमने कहा सेकंड। अब हमको दोनों फंक्शन से अलग अलग वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक। केस सेकंड आप देख लीजिए, इससे बहुत अच्छे से देख लीजिए इसे, किस तरीके से हमने क्या कहा। ये आंटू है, आंटू होने जा रहा है अभी। अब यहाँ पे इसे मैंने मिटा दिया है और मैंने कहा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। सबसे पहले हमने कहा कि y, if y belongs to -1 to 0 यूनियन 0 to 1, ठीक है, देन x बिलोंग्स टू, ठीक है। हमको इसके पहले वाला केस याद होगा, ये -1 से 0 के बीच में है, तो जो x की वैल्यू थी वो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में थी, ठीक। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन, और अगर 0 से 1 के बीच में है तो x की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट। तो y की वैल्यू -1 से 0 और 0 से 1। आगे इसे हमने लिखा कि इफ y बिलोंग्स टू -1 टू 0, 0 टू 1, तो हमने ये कहा कि -1 टू 1, पूरे इंटरवल को कंबाइन कर दिया। देन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक। अब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ, y belongs to -1 to 1, if y belongs to -1 to 1,
देन x बिलोंग्स टू r। यानी जब भी y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो x की वैल्यू r के अंदर होगी। f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है, कोई भी फंक्शन अगर है तो f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है। तो हमको क्या बताना होता है कि अगर y को डोमेन के अंदर है तो x डोमेन के अंदर होगा। तो हम यहां से हमने कंक्लूजन किया कि देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 to 1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। हो गया? काफी मुश्किल था, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बड़ा आसान हो जाएगा। यहां तक आते आते बहुत सारी मुश्किलें थीं, लेकिन अब आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और क्लास 11 के कुछ कंसेप्ट्स को याद करके उसे आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे जो मिल रहा है कि को डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज अनटू। ठीक, तो f11 था पहले और f अनटू हो गया अब। तो दोनों मिला के क्या हो गया कि f11 भी है अनटू भी है, यानी f क्या हो गया, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। आगे आप लिख सकते हैं इसे या मैं लिख दूं? चलिए मैं लिख दे रहा हूं। यहां मैं लिख दिया कि सिंस f इज 1 1 and onto, hence f is बाइजेक्टिव। तो आपने देखा कि f11 था, f onto है, इसलिए ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, वाकई ये क्वेश्चन है अच्छा, बहुत ही दमदार, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है कि पूरे चैप्टर में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसे समझिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसे समझिएगा। ठीक, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो आप इसे ग्रुप में पूछिएगा। ओके, और या तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो आगे जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे आइए।